बहुत तगड़ी धूप है भाई, पता है। करीब में 10 बजने वाले हैं, मतलब 9:45 हो रहे हैं, मतलब 9:45 बज रहे हैं। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, वंदे मातरम। तो मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में बहुत 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 स्वागत है। तो साथियों, हर बार की तरह आज फिर मैं कुछ आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप सभी से बातें करूंगा। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और SCM और ASI की फिजिकल डेट जो है 17 मार्च से स्टार्ट हो गई है। और मेरा जो है फिजिकल जो है कब है हाँ, 14 मई को है। तो मैं चाहता हूँ एक बार कमेंट में आप सभी अपना फिजिकल ज़रूर बताएं। साथियों, अगर आप सभी का फिजिकल हो गया है तो एक बार कमेंट में बताएं कि सर मेरा हो गया है, निकल गया है, कितना समय लगा, वहाँ ग्राउंड कैसा था, आपको कितना एकदम बढ़िया मज़ा आया कि नहीं आया। मैं चाहता हूँ एक बार कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें अगर आप सभी साथियों का, बहनों का अगर रेस कंप्लीट हो गया है। साथियों, मैं धूप में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि इतनी ही कड़ी धूप में आप सभी को रनिंग करनी होगी ग्राउंड में, इस वजह से। और करीब में 9:45 बज रहे हैं, यानी 9:45 हो रहे हैं। इस वजह से मैं धूप में आके ग्राउंड में, देख लीजिए मैं ग्राउंड में ही हूँ और ग्राउंड में आके ही मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग चले गए, एकदम ग्राउंड खाली हो गया है अपना। तो हाँ, तो बातें करते हैं। बातें ये है कि सबसे अच्छा रनिंग करने का टाइम जो है यही है साथियों। अब हमारा आपका बस मुश्किल से 10-15 दिन या 20 दिन या 25 दिन, या जैसे मेरा 1 महीना 30 दिन करीब में बचा है, तो ऐसे ही सबका दिन, किसी का 10 दिन बचा होगा, किसी का 15 दिन है, किसी का 20 दिन है। तो मतलब रनिंग करना है। तो साथियों, रनिंग करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? तो सर सबसे अच्छा टाइम रनिंग करने का बस यही टाइम है, 8, 9, 10। आप 8 बजे रनिंग करने जाएं या 9 बजे रनिंग करने जाएं या 10 बजे रनिंग करने जाएं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आप धूप में रनिंग करेंगे, तो यहाँ पे धूप में प्रैक्टिस कर लें। कोई बात नहीं, मुझे पता है धूप लगेगा, आप काले हो जाएंगे और काले हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, काले होने के बाद क्रीम आएगी, लगा लेंगे, गोरे हो जाएंगे। लेकिन नौकरी बहुत ज़रूरी है दोस्त, इसलिए कुछ दिन हम लोग धूप में रनिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, काले हो जाएंगे, मतलब डजन मैटर। तो साथियों ये था। मैं जैसे रनिंग करता हूँ, मैं अपनी टाइमिंग आप सभी को बताता हूँ। आप सबने अगर रनिंग किया हो तो मैं चाहता हूँ कमेंट में अपनी टाइमिंग ज़रूर बताएं। अगर आपको समस्या आ रही है तो अपनी समस्या बताएं। जैसे मेरी एक बहन थी, उसने कमेंट किया था, सर मुझे चक्कर आता है, मैं रनिंग करती हूँ। तो चक्कर का मतलब हुआ कि आप अपने डाइट पर ध्यान दो, अपने खाने पीने वाली चीज़ों पर ध्यान दो। सबसे पहले ज़रूरी है, आप रनिंग करती हो तो आपको दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपको कम से कम 7 लीटर पानी पीना है। कम से कम 7 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 लीटर अगर पी सके तो बहुत अच्छी बात है। और पानी नींबू नमक का घोल बना के पिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल के पिए, ग्लूकॉन डी आता है वो डाल के पिए। ऐसे सिंपल पानी पिएंगे तो उसमें एनर्जी कम रहेगी, तो आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। आप समझो मेरी बात, क्योंकि आप रनिंग कर रहे हो। रनिंग का मतलब होता है पूरी जी जान झोंकना ग्राउंड में। ठीक है, आप वार्म अप करने नहीं गए हो कि हाँ ईयरफोन लगा दिए एकदम रिलैक्स मोड में, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो। तो इस वजह से आपको ज़रूरी है कि आप सुबह उठो, चना को फूले दो, चना को खाओ सुबह। मुनक्का रनिंग करने से पहले आधे घंटे पहले आप 15-20 मुनक्का को कटोरी में फुला दो, धुल के फुलो, और धुलने के बाद में फुलो और करीब में 10 मिनट पानी में डूबा रहे। उसके बाद में मुनक्का को निकाल के खा लो। उसके बाद उसका जो पानी है उसको पी लो। इससे क्या होगा, आपका जो सांस फूलता है वो मजबूत हो जाएगा और एनर्जी मिलेगी, फिर आपको चक्कर नहीं आएगा। उसके बाद में आप ग्राउंड में आओ, खाली पेट ग्राउंड में मत आओ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। खाली पेट ग्राउंड में आओगे तो चक्कर आएगा, बेहोश भी हो जाओगे। ठीक है, तो ज़रूरी है, सेहत पे अपना ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भी रनिंग करने आओ तो अपने बैग में 2 बोतल रखो। मैं हमेशा कहता हूँ 1 बोतल नहीं, 2 बोतल रखो। दोनों बोतल में हमेशा इलेक्ट्रॉल पाउडर को घोल के रखो। एक जो है रेस करते वक्त, रेस से पहले जब भी तुम्हें प्यास लगे पियो, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। और दूसरा बोतल जो है रेस कंप्लीट हो जाने के बाद, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, आपको बहुत प्यास लगता है, तब पानी पियो। क्योंकि पानी पीते रहो और एनर्जेटिक रहो, ये ज़रूरी है। उसके बाद में आप सभी साथियों को मैं यही बताऊंगा कि रनिंग करने से जब ग्राउंड में आप पहुंचो तो सबसे पहले एक राउंड आप ऐसे ही, मतलब दौड़ते हुए, मतलब ऐसे ही चल के एक राउंड आप पैदल चल के वहाँ पर देखो ग्राउंड आपका अच्छा है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं रोड़ा पत्थर कंकड़ काटा कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपके पैर को इंजर्ड कर सकता है, क्योंकि पैर बहुत ज़रूरी है ना, टाइम बहुत कम है। एक राउंड आप ऐसे लगा लो, उसके बाद में फिर अपने ग्राउंड का पैर छुओ और सबसे पहले वार्म अप करो।
वार्म अप बहुत ज़रूरी है। मैंने 3 वार्म अप आप सभी को बता रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने एक BSF SCM ASI करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस को। तथा मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे रखा है। ये जो हमने 10वां ब्लॉग बनाया था उसमें पूरी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कैसे क्या आप सभी को करना है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, 10वां ब्लॉग है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। वार्म अप करने के बाद फिर आपको रनिंग करना है, स्टॉप वॉच लगा के रनिंग करना है। जब रनिंग करो तो पहला जब राउंड है, मैं लड़कों को बता रहा हूँ, लड़कों को 1600 मीटर रनिंग करना है। इसके बाद में मैं लड़कियों की बात करूँगा, लड़कियों को 800 मीटर की रनिंग करना है। जैसे मैं लड़का हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे दौड़ता हूँ। 1600 मीटर का रनिंग होता है, यानी कि 400 मीटर का ग्राउंड होता है, 4 राउंड। जैसे ये ग्राउंड जो है 400 मीटर का ग्राउंड है, मुझे यहाँ पे 4 राउंड लगाने होते हैं। तो पहला राउंड जो होता है, मैं पहला राउंड कोशिश करता हूँ 1 मिनट 40 सेकंड में लगाऊँ। तो ये मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि मैं हर दिन वो स्टॉप वॉच लगाता हूँ, तो मुझे पता चल गया है कि हाँ इतने मिनट में यहाँ मुझे पहुँचना है, क्योंकि ये मेरा ग्राउंड है, मुझे पता है मेरे ग्राउंड में मुझे कैसे दौड़ना है। और ये जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी का भी ग्राउंड हो वो आपका ग्राउंड हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मैं करता हूँ, प्रैक्टिस आपको भी करना है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करने का ही तरीका बताता हूँ, मैं इसीलिए रोज़ आपसे बात करता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करें, अपनी टाइमिंग मुझे बताएं। इससे क्या होगा, हम दोनों का एक कम्युनिकेशन बना रहेगा और इससे हम दोनों एक मोटिवेट रहेंगे और रोज़ अपनी टाइमिंग को शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला जो राउंड लेता हूँ, मेरा 1 मिनट 40 सेकेंड में पहला राउंड कंप्लीट कर देता हूँ। एकदम रिलैक्स मोड में दौड़ता हूँ ताकि एकदम मज़ा आ जाए। ठीक है, फिर क्या है, मेरे अंदर से एनर्जी जो है बाहर निकलने लगती है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस सिर्फ अपने कदमों को लंबा लंबा कर रखना शुरू कर देता हूँ। अपने कदमों को जैसे लंबा लंबा रखूँगा, मेरे 10 सेकंड ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। यानी दूसरा राउंड अगर हम बात करें तो दूसरा राउंड हमारा 1 मिनट 31 सेकंड या 30 सेकंड, ऐसे 1 मिनट 28 सेकंड में ऐसे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरे राउंड में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि चौथे राउंड में मुझे शूट मारना होता है। मैं कहूँगा हमेशा अपने भाइयों से कि आप भी शूट मारो। आखिरी राउंड में शूट मारोगे, आप बहुत अपने आप को एकदम अच्छा फील होगा और आप टाइमिंग घटा लोगे। ठीक है, तो शूट मारना है आप सभी को। तो सबसे पहले तीसरा राउंड आपको एकदम रिलैक्स होकर बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देना है। और जाहिर सी बात, आप 2 राउंड दौड़ चुके हो तो आपका सांस भी फूलने लगेगा। तो तीसरे राउंड में आपको मुंह खोलना है। मुंह खोलने का मतलब नाक से लंबी सांस लोगे और मुंह से छोड़ दोगे, नाक से लंबी सांस लोगे और मुंह से छोड़ दोगे, बस यही करना है। 4 से 5 बार आप करना है एकदम रिलैक्स मोड में। और इसके बाद में क्या है, आपकी बॉडी जो है एकदम रिलैक्स हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएगी और तीसरा राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा राउंड कंप्लीट आपका 1 मिनट 36 सेकंड, 35 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड, जैसा भी आपका टाइमिंग लगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा राउंड आपको मुँह खोल के एकदम अपने बॉडी को एकदम झुका लेना है 35 डिग्री। और पैर का आगे का हिस्सा, जो पैर होता है उसका आगे का हिस्सा, उसी से रनिंग करना है। बॉडी को झुका के एकदम हाथ खोलने के बाद में ऐसे करके, और अपने रफ्तार को बढ़ाना है साथियों, और एकदम जी जान लगा देना है। भारत माता की जय, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय। जो भी जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, जो भी जिससे आपको हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है, उनका जयकारा लगा के एकदम शेर की दहाड़ की तरह घोड़े की रफ्तार लगा देना है, एकदम चीते की रफ्तार की तरह भागना है। और चौथा राउंड मतलब ये तुम्हारा आखिरी राउंड है, जी जान लगा देना है। एकदम अपने एकदम अतीत को याद करके, एकदम हौसले को बुलंद करके जी जान लगा देना। याद रखना, 1600 मीटर रनिंग करने से तुम मरोगे नहीं, ये हमेशा याद रखना। तुम मरोगे नहीं, कुछ भी हो जाए, तुम बेहोश हो सकते हो, तुम थक सकते हो, लेकिन तुम मर नहीं सकते, ये हमेशा याद रखना। जी जान लगा देना है एकदम। 400 जब आखिरी का शूट मारोगे ना, चौथा राउंड जो है, आप 1 मिनट 15 सेकेंड, 16 सेकेंड, 17 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे में आप कंप्लीट कर दोगे। आपका जो है करीब में 6 मिनट 10 सेकेंड या 6 मिनट 8 सेकेंड में आपका रेस कंप्लीट हो जाएगा, जो मेरा कंप्लीट होता है हर बार। मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं यही हमेशा कहूँगा, यही आप फॉलो करो। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करो, और ये इसी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अपने अंदर भी लाओ और उसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, तभी आपका रेस इंप्रूव होगा मेरे दोस्त। मैं ये बता रहा हूँ, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान जैसा फ़र्क है। जो बहुत सारे टीचर हैं स्टूडियो में बैठकर एसी की हवा खाते हुए डिजिटल बोर्ड पे
एकदम डायग्राम को ड्रा करते हैं, 400 मीटर का एक डायग्राम बनाते हैं, गोला बनाते हैं और वो आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। तो वो आपको सिर्फ बताते हैं, वो कभी ग्राउंड नहीं गए, उनको नहीं पता कि ग्राउंड में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी समस्याओं से झेलना पड़ता है, पैर में पेन होता है, सांस फूलता है, पसीना टपकता है, साला पैर भर जाता है, हिम्मत नहीं बचती है 2 राउंड दौड़ने के बाद। उनको नहीं पता क्योंकि वो कभी जीवन में दौड़े ही नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं। तो यहाँ ज्ञान की बात नहीं है, मैं रनिंग करता हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं से झेलना पड़ता है मुझे। तो ज़रूरी है जो समस्याएं मैं झेलता हूँ हर समस्याओं का एक अच्छा समाधान भी होता है। तो मैं उन समाधान के साथ में आता हूँ। अगर आपको भी कोई समस्या होती है, अगर आपके पैर में दर्द है, सांस फूलता है, थके थके से लगते हो या डिमोटिवेट रहते हो, तो आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं आप सभी को उस पर बातें करूंगा, मैं उस सारी समस्याओं का समाधान भी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले रनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में आप सभी को एक्सरसाइज करना है। मेल हो तो आप सभी का सीने का भी माप होता है, तो आप सभी को बिना फुलाए मतलब पेट फुला लो तो सीना कम हो जाएगा। बिना फुलाए जो है आपका 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर एकदम हवा भरना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, मतलब फुलाने के बाद में आपका 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। आई रिपीट 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है, बस इतना ही आप सभी को करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो बस इतना ही था, मैंने आप सभी से बातें की। तो मैं साथियों मैं चाहता हूँ अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। और हाँ भाई, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे, सबसे पहले चलो सब्सक्राइब करो यार, भाई हूँ तुम्हारा, इतना तो कर सकते हो ना आप मेरे लिए, अपने भाई के लिए सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, करीब में 10 लोगों से सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे भी हौसला मिलेगा और मैं आपके हौसले को बुलंद करूँगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मज़ा भी आएगा। तो साथियों मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैं ट्रेनिंग में आप सभी से मिलूँगा और आप सभी ने मुझसे वादा किया है कि सर मैं भी आपसे ट्रेनिंग में मिलूँगा। तो हम दोनों के किए हुए वादे को याद रखना है और वादे को निभाना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं ताकि आप भूल मत जाना। मैं ट्रेनिंग में आपसे मिलूंगा और आपको भी ट्रेनिंग में हमसे मिलना है, ठीक है। बस साथियों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप मोटिवेट रहो। बहुत सारे कमेंट में मैं देखता हूं बच्चे निराश हैं, सर मेरा 7 मिनट में आ रहा है, मैं क्या करूं, 10 दिन के बाद मेरी रनिंग है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको मोटिवेट होना है, फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपका रेस नहीं कंप्लीट हो सकता। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में डालना है और प्रैक्टिस ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि कहना और करना बहुत फ़र्क है। मैं यही कहता हूँ आपको करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, मैं भी एकदम थक जाता हूँ रनिंग करने के बाद। मैं वीडियो नहीं मन होता है बनाने का, लेकिन मैं बनाता हूँ क्योंकि मेरे भाई, मैंने आपसे वादा किया है, मैं चाहता हूं कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, जिनसे मैं बातें करता हूं, जिनके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, जो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में ट्रेनिंग करें। ये मेरा है और मैं चाहता हूं आप ये वादा पूरा करेंगे। बस तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है छोटी से लेकर बड़ी तक, आप ज़रूर कमेंट करें। मैं पर्सनली कमेंट को पढ़ता हूं। हो सकता है 3 से 4 दिन के बाद मैं रिप्लाई करूं, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं, आपके कमेंट को ज़रूर रीड करता हूं और कमेंट के मुताबिक मैं वीडियो बनाता हूं। उस वीडियो में जो है आपकी समस्याओं को मैं ज़रूर बातें करता हूँ समस्याओं पर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। और हाँ, हिम्मत रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्त रहो, जिंदा रहो और जिंदाबाद रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।